हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और ये थर्सडे का ब्लॉग है। मैं बता देती हूँ, मैं ब्लॉग में एडिटिंग में बहुत स्लो हूँ और इसलिए मेरे ब्लॉग्स हमेशा लेट हो जाते हैं, पर आते ज़रूर हैं। और नई भी हूँ इसलिए भी इतना मैं और 3 बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है शूट करने का, उसको एडिट करने का। तो थर्सडे मॉर्निंग का टाइम था, रेडी हो गई। दो वाली बेटी स्कूल गई थी, बाकी दोनों छोटे बच्चों को उस दिन छुट्टी थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ अपने बर्तन को। जिस दिन नवरात्र में निकले थे सब बर्तन काले और गंदे हो जाते हैं लगातार यूज़ करने से। तो मैं जो हमारे लोकल मार्केट में जेल था जिसका नाम श्रिशा था शायद, तो वो जेल मैं यूज़ करती हूँ। मैंने तो सिर्फ सादे कपड़े में लेकर उसे रगड़ लेना है और फिर अच्छे से जैसे आप बर्तन धोते वैसे धो देना है। लेकिन ज़्यादा देर छोड़ने से थोड़ा सा ख़राब भी हो जाते हैं बर्तन, तो इसका बस ध्यान रखना और कपड़े में लेकर ही रगड़ना है और बर्तन बहुत चमक जाते, एकदम नए जैसे हो जाते हैं। तो मैंने चांदी और पीतल दोनों के बर्तनों को यहाँ पर साफ़ करके दिखाया है। और स्टील के बर्तनों पर इसका कोई असर नहीं होता है, वो वैसे ही रहते हैं। सिर्फ चांदी और पीतल के बर्तन ही साफ़ करते हैं। तो आज मैं सुबह नहा ली थी, तो मैंने सोचा आज इन बर्तनों को मैं बहुत दिन से सोच रही थी नवरात्रि के टाइम से कि इन्हें साफ़ करना है। तो आज ये टाइम मिला और मैंने इसे अच्छी तरीके सारे बर्तनों को अच्छी तरह से चमका लिया। उसके बाद जो पूजा करनी थी वो पूजा की मैंने, बृहस्पतिवार की पूजा के बाद मेरा पहला काम रहता अपने लिए चाय बनाना, क्योंकि बिना चाय के मेरी आदत हो गई, बिना चाय के मैं रह ही नहीं सकती, मेरा आगे का काम ही नहीं होगा। तो बृहस्पतिवार के दिन मैं बाद में चाय पीती हूँ, ऐसे तो रोज़ दिन सवेरे पी ही लेती हूँ। तो उसके बाद उसके लिए मैं अपने बीच वाले रूम में, जो मेरे पास 3 रूम है, 3 कमरे, एक बच्चों का, एक मेरा और एक हॉल है और एक बीच वाला रूम है। उस कमरे में मैंने ऐसी सेटिंग की हुई है कि मैं ज़मीन पर जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है उसे चलाकर मैं उसमें चाय बना लेती हूँ, क्योंकि किचन लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ बना रहता है, उसे पोंछना बार बार उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है जल्दी में। तो मैं और बाद में किचन में खाना वाना भी चढ़ा देती हूँ कभी कभी। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो ये देख सकते हो। उसके बाद फ्रूट्स भी आ रखे थे, तो उन सबको मैंने अपने लिए चाय बनाई, फ्रूट्स जो थे उसको सबको धोकर रखा। और ये मेरे अलमारी है दीवार पे लगी हुई। ये बीच वाला रूम मेरा स्टोर रूम है, वहाँ पर मेरे वार्डरोब्स भी हैं। और जो भी मेरा किचन बहुत छोटा है, तो मैं सारा कुछ जो एक्स्ट्रा माइक्रोवेव भी बीच वाले इसी रूम में है। और मैं कपड़ा उठाकर भी, जो सूखे हुए कपड़े उठाकर भी यहीं पे फोल्ड करती, आयरन यहीं करती हूँ। तो ये मेरा एक मल्टीपर्पज़ रूम है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो सबके घर में होते हैं, तो अपनी तरह से घर मैनेज करना, सब लोग अपनी तरह से ही घर मैनेज करते हैं, कैसे जैसे उनकी सहूलियत होती है। तो मेरे ऐसे ही कि मुझे एक कमरा चाहिए था, तो मैंने उसमें सारा कुछ मैनेज किया हुआ था। तो यहाँ मुझे मेरी चाय भी हो गई, मैंने सब्ज़ी काट ली और आलू परवल की सब्ज़ी बनानी थी दोपहर में। हाँ, मैं परवल को पूरा बीच से नहीं काट रही हूँ, किसी तरह से काट नहीं रही हूँ, उसमें सिर्फ एक कट लगा दे रही हूँ, ताकि जो नमक वगैरह जो मैं फ्राई करूँ तो उसके अंदर चला जाए। उसके बाद आलू प्याज को मैंने छौंक दिया है। आलू प्याज छौंकने के बाद उसमें अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ा सा हींग पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उसमें मसाले डालेंगे। और जब आलू और प्याज फ्राई हो जाएगा तो उसमें मसाले डालती हूँ, नमक, हल्दी और मिर्च, और अदरक तो मैंने डाल ही दिया था, और गरम मसाला जो मैं घर पे बनाती हूँ। इन सबको अच्छी तरह से फ्राई करके तब उसमें परवल डालकर बस इतने बहुत ईज़ी सब्ज़ी बनाती हूँ। जो भी कुछ भी आप भी करते हैं वो आपके बच्चों को, आपके घर के लोगों को पसंद आना चाहिए, बाकी लोगों से क्या ही मतलब होना है। तो मैं जो भी करती हूँ वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, और मुझे परफेक्ट नहीं दिखना है, मुझे अच्छा नहीं दिखना है। बस मेरा जो काम है वो उसकी वजह से मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, और वो उनका लाइफ, उनका जो भी स्कूल जाना है, जो भी वो सब टाइम पे हो सके, मैं बस इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ। बाकी जो लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, तो जिसको जो भी सोचना होगा वो सोचेगा। अगर कुछ लोग आपको ख़राब सोचते हैं या आपके बारे में ख़राब सोचते हैं, तो वो उनकी जो सोच है वो आप बदल नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप उस नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं और अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं। और जो लोग आपको अच्छा समझे, जो आप पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से, वो लोगों के लिए आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कुछ भी खाली होता है, बर्तन कुछ भी खाए, तो मैं उसे वापस से धो लेती थी। यहाँ आटे का खाली हो गया था, जो मैं स्टील के बर्तन में आटे रखती, तो उसे मैंने धो लिया, तभी वो सूखा है। तो हस्बैंड के लिए लंच बनाना, तो मैंने उसमें आटा ट्रांसफ़र किया और उनके लिए रोटी और सब्ज़ी और बनाकर उनका लंच भेज दिया। ये सब्ज़ी मेरी बन गई है और फ्राई हो रही है, बस इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और बस ये हो जाएगी। उसके बाद बच्चों ने और सब ने लंच एंजॉय किया।
मेरे बच्चों की खुशी ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंस है, बस मैं उसी के लिए जीती हूँ। उसके बाद दोपहर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोगों ने फ्रूट्स खाए, मैंने भी फ्रूट्स खाए। और जैसे ही फ्रूट्स काट के मैं खा के बैठी तो देखा बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया। उसके बाद बहुत सारा आंधी तूफ़ान, मेरी पूरी बालकनी ख़राब हो गई, मेरे कपड़े वापस से गीले हो गए। तो लेकिन अच्छा मौसम कर दिया था क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी। इधर बहुत दिनों से बहुत गर्मी, 35 के ऊपर ही गर्मी हो गई, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही गर्मी हो गई थी। तो लेकिन इस मौसम से 2 दिन अभी आराम रहेगा। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है। मेरे सारे प्लांट्स को मैंने और आगे की ओर रख दिया कि उन पे भी पानी पड़ जाए बालकनी में। और छत पे तो मेरा एक गमला भी गिरकर टूट गया, बगल की गली में जो स्पेस होता है उसमें गिरकर वो गमला टूट गया। वापस से मैंने अपने कपड़े अंदर की ओर पसारे, जो सुबह मैंने पसार रखे थे, और जो बड़े बड़े कपड़े थे उन्हें मैं छत पे गई, वहाँ पसारा। छत पर मैंने एक अलना रखा हुआ है, उसमें वो भी अंदर कर मैंने उसमें छत पे भी कपड़ा पसारा। देखिए कितना अच्छा मौसम था। मम्मा ये पूरा इतना यहाँ तक ऐसे करके चल रहा है ना, यहाँ तक पानी घूमता जा रहा है। इस मौसम की एक परेशानी मुझे ये हो गई कि मेरी काम करने वाली आंटी आई नहीं। और फिर मैंने जल्दी से किचन साफ़ किया, झाड़ू लगाया, क्योंकि संझा बाती भी करना था, एकदम शाम हो गई थी। तो उनका इंतज़ार करते करते थोड़ी देर भी हो गई। तो बस ये रोज़ मैं करती नहीं हूँ, मेरी काम करने वाली आंटी भी करती, क्योंकि काम करने वाली का रखना ज़रूरी मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। तो अगर मैं दिन भर लगी ही रहूँगी किचन में, बर्तन में या झाड़ू पोछा में, मैं कपड़े के लिए नहीं रखती हूँ, सिर्फ किचन, बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए। तो अगर मैं दिन भर लगी ही रहूँगी तो फिर बच्चों के लिए टाइम नहीं बचता है। ऐसा मैंने कर देख चुका है कि अगर मैं लगी हुई हूँ तो मेरे पास मेरे बच्चों के लिए समय नहीं बचता है। तो बस उसी के लिए मैंने ये रखा। और किसी को तो रखना है, आप सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ थोड़ा आराम भी जीवन में ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं शाम को पूजा रूम में आ गई और जितने भी सुबह फूल चढ़ाते हैं वो मैं शाम को हटा देती हूँ और तब मैं संझा बाती करती हूँ। और बस यहाँ संझा बाती की तैयारी हो रही है। सब कुछ कर लिया है क्लियर। और रुई की बाती से दीपक भी बना लिया, 2 दीपक बनाती हूँ, एक पूजा रूम के लिए और एक तुलसी जी के लिए। तो बस वही कर रही थी। उसके बाद कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में थे अभी भी, जो बड़ी दरी थी मैं जो बेड पे बिछाती हूँ हॉल में, ताकि बच्चे उछल कूद कर सके और वो गंदा हो तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़े। क्योंकि चादर पे करते हैं तो हर 2 दिन पे चादर निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो वीक में एक बार चादर निकालते हैं, लेकिन दरी रहता है तो वो दिन भर उस पर कूदते हैं और रात में वो दरी हटाकर वो सोना या कुछ भी करना रहता है, वो आराम से निकाल के झड़ा जाता है टाइम टू टाइम। तो बस वही बचा था, तो मैंने वही पसारा। ये मैं वही दरी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे, बहुत काम की चीज़ है। ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी मात्र 300 रुपये में, और बहुत मोटी अच्छी है। इसे आप ज़मीन पर भी बिछा सकते हैं एज आ मतलब कालीन। बट मैंने बेड पे रखा क्योंकि बच्चे उस पर कुछ भी करते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो गंदा नहीं होता। उसके शाम की चाय मैंने एंजॉय की टीवी के साथ, और कुछ भी काम ख़त्म नहीं होता है। फिर इसका तो लगा ही रहता है, 1 कॉपी कवर कर दो, 2 कॉपी कवर, उतनी सारी कॉपियाँ कवर हुई। लेकिन जब तक स्कूल का 1 वीक या 2 वीक नहीं निकल जाएगा स्टार्टिंग का, तब तक 1-2 कॉपी कवर करना रह ही जाता है। तो फिर वो किया। उसके बाद सबने खाना एंजॉय किया, सब्जी बची थी, मैंने गर्म रोटियां बनाई और सब ने रात का खाना खाया। दोनों बड़ी बेटियों को मैंने कवर करना सिखा दिया है, सिर्फ यही एक बचा है। कुछ दिन में ये भी सीख जाएगा तो ये खुद से करने लगेगा। तो बस कुछ दिन इस साल भर तक मैं उसका कवर कर रही हूँ। उसके बाद अगले साल से मैंने उसे सिखा दिया, इसलिए मैं बगल में से बैठाती हूँ और उसे बताती हूँ कैसे ऐसे करना है। वो नेक्स्ट ईयर से वो सीख जाएगा तो वो खुद से करने लगेगा। तो बस यही था आज का दिन। और इसके बाद जो रात का समय होता है, सुबह का डिस्कस होता है कि क्या खाना बनेगा, क्या सुबह में लंच ले जाना है। तो तीनों बच्चों ने बोले कि बहुत दिन हो गए, पोहे बना दीजिएगा। तो बस उसी की तैयारी करनी थी। और कुछ रूम भी थोड़ा बहुत सरिया लेना था, क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ हो जाती है, किचन भी थोड़ा क्लीन करना पड़ता है।
अच्छा सा